नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। झीलों की नगरी उदयपुर से पहली वंदे भारत ट्रेन ट्रायल के लिए जयपुर के लिए चलकर रविवार सुबह भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन पर पहुंची, जहां हजारों लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाकर अगवानी की। 8:10 पर उदयपुर सिटी स्टेशन से यह ट्रेन जयपुर के लिए निकली। रेलवे के अधिकारियों ने पूरी जांच पड़ताल करने के बाद इसे जयपुर के लिए ट्रायल के लिए रवाना किया। इस दौरान भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में लोग इस ट्रेन को देखने के लिए पहुंचे। वहां मौजूद लोग इस ट्रेन के साथ सेल्फी लेते दिखे। वंदे भारत ट्रेन अजमेर होती हुई जयपुर पहुंचेगी। बता दें कि 2 दिन पहले यह चेन्नई से उदयपुर आई थी। इसके साथ ही आगामी कुछ दिनों में इस ट्रेन का शुभारंभ होने की उम्मीद है। इस दौरान भीलवाड़ा स्टेशन पर पहुंचे पार्षद विजय लड्ढा और समाजसेवी विजय व्यास ने कहा कि इस ट्रेन के शुरू होने से जयपुर और उदयपुर का सफर और आसान हो जाएगा, क्योंकि कम समय में लोग अपनी यात्रा को पूरी कर पाएंगे। लड्ढा ने कहा कि सांसद सुभाष बहेड़िया ने भीलवाड़ा को वंदे भारत मिले, इसका मतदान लोकसभा में भी उठाया था। पहले तो मैं केंद्र सरकार का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने इस आधुनिक ट्रेन की शुरुआत भीलवाड़ा में की है, जो कि उदयपुर से चल के जयपुर तक जाएगी और भीलवाड़ा में इसका स्टॉपेज रखा है। तो ये बहुत गर्व का विषय है, जिससे आधुनिकता के साथ साथ हमारे समय की भी बचत होगी और हमें एक नई सुविधा प्राप्त हुई भीलवाड़ा वासियों को। तो ये हमारे लिए काफ़ी गर्व का विषय है। वंदे भारत ट्रेन जो आज हमारे भारत के लिए चली, हमें बहुत अच्छी लगी। हमें आशा है कि अभी जो आज जैसे ट्रायल के लिए निकली, वैसे बहुत जल्दी हमारे लिए ये चालू हो जाए तो हम सबके लिए बहुत अच्छी बात है। हमें बहुत गर्व हुआ है कि ये जो भारत में ये जो सुविधा चली, हमें बहुत अच्छा लगा। हम सब आज भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन पर माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी, उनके द्वारा जो भारत के अंदर बनी हुई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, उसका आज भीलवाड़ा स्टेशन के ऊपर पहली बार लोगों का जो उनके बोगी है, उनका पहली बार यहाँ पदार्पण हुआ। इसके लिए लालायित थी पूरी भीलवाड़ा की जनता। इसके अंदर काफी प्रयास हमारा माननीय सांसद साहब सुभाष जी बहेड़िया का, उनका काफी प्रयास रहा है। सदन के अंदर भी उन्होंने बोला है कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ भीलवाड़ा में आवे, इसके लिए प्रयासरत हैं। और ये आज जो इसके अंदर बोगी का जो ट्रायल रन है, उसको हम यही भगवान से और माननीय प्रधानमंत्री जी से, रेल मंत्री जी से ये कामना करते हैं कि हमारे यहाँ भीलवाड़ा के अंदर ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन आवे, जिससे जो हमारी दूरी है वो कम हो। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के पूर्व 13 अगस्त को समाज सेविका मधुबाला महाजन के द्वारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के क्रम में भीलवाड़ा में भव्य तिरंगा वाहन रैली का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। मुख्य सानिध्य महंत मोहन शरण शास्त्री महाराज निम्बार्क आश्रम व बनवारी शरण काठिया बाबा महाराज का रहा। इस अवसर पर मधुबाला महाजन ने बताया कि हमें हमारे देश के प्रति जागरूक एवं समर्पित होना चाहिए। इस रैली से हमने हमारी देशभक्ति का संदेश दिया। वे महाजन ने बताया कि मैं हमेशा जनता की सेवा के लिए तत्पर रहूंगी। भारत माता की जय। आज 13 अगस्त को तिरंगा वाहन रैली का प्रारंभ किया गया मोदी ग्राउंड से, और सभी ने बहुत, भीलवाड़ा के वासियों ने, हम सब ने बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिया। जैसा कि श्रीमान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी द्वारा जो आह्वान किया गया, हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा, इसी क्रम में आज मेरे द्वारा तिरंगा वाहन रैली रखी गई और शहर के विभिन्न स्थलों से गुजरते हुए तिरंगा वाहन रैली अंबेडकर सर्कल यहाँ पर समापन हुआ, जहाँ गुरुजनों का उद्बोधन होने के उपरांत इसका समापन रहा। आज हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जो वीर शहीदों ने जो कुर्बानी दी और हमारे देश को स्वतंत्र कराया, आज आज़ादी के इस अवसर पर तिरंगा वाहन रैली में सभी लोग शामिल होकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं जन सेवा करती आ रही हूँ, उस तरह से जनता की सेवा करूँगी।
बड़ला चौराहे पर एक बेकरी पर काम करने वाले कर्मचारी पर मालिक ने चोरी का इल्जाम लगा न केवल धमकाया बल्कि समझौते के नाम पर पिता को भी धमकाया, जिससे उसकी डरकर हार्ट अटैक से मौत हो गई। इस मामले को लेकर प्रजापत समाज के लोगों ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर कार्रवाई व मुआवजे की मांग की। इस पर एसपी ने मुकदमा दर्ज कर जांच के निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक को उनके निवास पर ज्ञापन देना है। प्रजापत समाज के लोगों ने बताया कि सेशन कोर्ट के निकट रहने वाले राजकुमार प्रजापत का पुत्र आशीष प्रजापत बड़ला चौराहे स्थित द ड्रीम केक पर काम करता था। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि दुकान के मालिक नवीन नारायणीवाल ने बिना कारण कहा कि तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है, बिना सैलरी दिए ही मुझे निकाल दिया और तनख्वाह मांगी तो धमकी दी कि तुझे चोरी के मुकदमे में फंसा दूंगा और तुझे दूसरी जगह भी काम नहीं करने दूंगा। इसी बात को लेकर प्रार्थी को अकेला देखकर एक वीडियो बनाया व जबरन कहलवाया कि दुकान में मैंने 7-8 लाख रुपए की चोरी की है। बाद में उसके परिजनों को भी बुलाया गया तथा राजकुमार को भी धमकाया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस मामले को लेकर प्रजापत समाज के लोगों ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर मामले में कार्रवाई की मांग की तथा एसपी ने उपाधीक्षक को जांच के निर्देश दिए। परिजनों ने मोर्चे पर मुआवजे की मांग भी की। इस संबंध में रतनलाल प्रजापत ने बताया कि उसके भाई को डराया धमकाया, जिससे उसकी मौत हुई है। उन्होंने पुलिस से निष्पक्ष जांच करवा दोषियों के खिलाफ जांच की मांग की है। उन्होंने परिजनों को मुआवजा भी दिलाने की मांग जिला पुलिस अधीक्षक से की है। कार्रवाई चाहिए A to Z से लेके इस आदमी को अंदर किया जाए, इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। आज हमारा तो अंकल चला गया ना, कंपनसेशन तो पूरा चाहिए, कंप्लीट चाहिए। क्यों नहीं चाहिए कंपनसेशन? कंपनसेशन थोड़ी छोड़ देंगे ऐसे ही। डेड बॉडी यहीं पे रहेगी जब तक कंपनसेशन नहीं मिलेगा बंदे को, डेड बॉडी यहीं रहेगी। 11 महीने से चोरी। अरे 11 महीने से बाढ़ में गए। 2000 का मीटर था, 8 लाख रुपए का इस पे केस लगाया बंदे पे। क्या 8 लाख रुपए थे 2000 रुपए के मीटर में? 2000 चाहिए हमसे ले जाता है। 2000 रुपए बच्चे को भी डराया, बच्चे को धमका के रखा, 2-4 इसके चेटे रख दिए। बोले मेरे को 8 लाख रुपए चाहिए, लिख के दे, खाली पेपर पे स्टाम्प पे। इसने मना कर दिया, मैं नहीं लिख के दूंगा। तो इसकी रिकॉर्डिंग बनी कि बोल कि यहाँ भी तेरे से पैसे लिया नहीं लिया। तो इसने इसको डरा के इसने बोल दिया अभी मैंने पैसा लिया। फिर ये घर पे आया कि पापा ऐसी बात होगी, मम्मी ऐसी बात होगी। वो लोग भी इसके घर पे आए कि ऐसे ऐसे हमने रिकॉर्डिंग ले ली है, अब अगर आपने हमको पैसा नहीं दिया तो अपनी खूब पहुंच है, हम इसको भी उठवा लेंगे, तुम्हारे को भी उठवा लेंगे, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, अपन किसी से डरते नहीं। एसपी मेरी जेब में, इस तरह की बात भी इनको बोली घर पे। ये लोग डर गए। इन्होंने कहा चलो हम सेटलमेंट करने के लिए तैयार है, आपको कितना पैसा चाहिए? तो उसने बोला लाख रुपए मेरे को दे दो। जगदीश चौधरी ने बोला लाख रुपए दे दो, मैं सेटलमेंट करा लूंगा। तो ये बेचारे गरीब कहाँ से लाए लाख रुपए? तो भी इन्होंने कहा चलो हम सेटलमेंट कर लेंगे, 5 दिन 7 दिन जो भी हमको टाइम दिया जाए। उसके बाद इसके पापा को वापस बुलाया गया परसों के रोज 11 तारीख को बुलाया मैडम, 11 तारीख को बुलाया गया और वापिस धमकाया गया। उनको मालूम पड़ गया कि भैया लाख रुपए दे रहा है। उसको और ज्यादा धमकाया गया मेरे अंकल को कि मेरे को पैसा आज के आज चाहिए, 2 लाख रुपए चाहिए। नाजायज तरीके से उसको परेशान किया गया। 11 तारीख को होगी, अटैक किया उनको रात को। हमको इंसाफ चाहिए। क्या चाहते हैं? इंसाफ दीजिए हमारे को, पूरी कंप्लीट कार्रवाई दो, कंपनसेशन दो, नहीं तो डेड बॉडी यही रहेगी, हिलाएंगे नहीं हम, भले 10 दिन पड़े रहो। हाँ न्याय चाहिए अपने को। अंकल ये मेरा पीछे रोड पे, सजन रोड पे किराए से रहते हैं, इनके पास खाने को पैसा नहीं है बंदे को। आपका नाम बताओ। मेरा नाम आकाश प्रजापत, मेरा रियल अंकल है। गुलापुरा कस्बे में सोमवार को गांधी शिक्षण समिति प्रांगण में राज्य सरकार की महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का सोमवार को चयनित महिलाओं को स्मार्टफोन का वितरण शुरू होगा। वितरण स्थल का उपखंड अधिकारी निशा सहारण ने जायजा लेकर व्यवस्थाएं देखी। उपखंड अधिकारी सहारण ने संवाददाता से चर्चा करते हुए बताया कि सोमवार को 20 चयनित महिलाओं को स्मार्टफोन का वितरण शुरू कर शुभारंभ कर दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रथम चरण में 40 लाख महिलाओं को बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का गत दिनों शुभारंभ कर राजस्थान में वितरण शुरू कर दिया था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गुलापुरा शहरी क्षेत्र में 1036 व हुरडा ब्लॉक में 8600 स्मार्टफोन का प्रथम चरण में वितरण किया जाएगा। चरणबद्ध तरीके से 30 सितंबर तक स्मार्टफोन योजना वितरण करने की जानकारी है। इस दौरान पंचायत समिति हुरडा के विकास अधिकारी ज्योति प्रजापति, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग हुरडा तरुण चंचल, नगर पालिका के कर्मचारी हरि प्रजापत, सूचना सहायक राजेंद्र शर्मा आदि मौजूद थे। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन प्राप्त करने के लिए महिलाओं को 6 चरणों से गुजरने पर संपूर्ण प्रक्रिया पूरी होकर फोन प्राप्त कर सकेंगी। इसके लिए प्रशासन ने मांगल व्यवस्था कर ली है व संबंधित पात्र महिलाओं को भी सूची जारी कर सूची भिजवाई है। वंदे मातरम, भारत माता की जय के उद्गार उद्घोष के साथ भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा भिलवाड़ा ने विशाल तिरंगा यात्रा शहर के मुख्य बाजार में निकली, जो रेलवे स्टेशन अम्बेडकर चौराहे से प्रारंभ होकर कौलप्याऊ चौराहे से बालाजी मार्केट होते हुए सूचना केंद्र चौराहे पर समापन हुआ। इस दौरान तिरंगा यात्रा रैली में महिलाएं कतारबद्ध होकर तिरंगा झंडा लेकर भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाते हुए चल रही थी। तिरंगा यात्रा के सबसे आगे भारत माता की वेशभूषा में महिलाएं चल रही थी। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने
बताया कि भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रक्षा भंडारी एवं भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा के निर्देशानुसार जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा मंजू पालीवाल के नेतृत्व में तिरंगा रैली स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रेलवे स्टेशन से निकाली गई। इस कार्यक्रम में पूर्व सभापति मंजू चेचाणी, पूर्व जिला अध्यक्ष मधु शर्मा, ज्योति आशीर्वाद, रमा शर्मा, कल्पना तिवारी, जिला मंत्री सीमा सोनी, राजस्थान ब्राह्मण महासभा की कविता, रेखा दया, रेखा शर्मा, पूनम आदि महिलाएं सम्मिलित थी। महिला मोर्चा जिला महामंत्री सुमित्रा पोरवाल, मीनाक्षी नाथ, अनीता शर्मा, ललिता शर्मा, रेखा शर्मा, इंदु बंसल, मधुबाला अग्रवाल, नेहा नागर, आशा नुवाल, ज्ञानवती, रजनी जैन, लीला साहू, सीमा सोनी, गरिमा सुखवाल, शोभिका जागेटिया, शिखा नवल जागेटिया, नीलम अग्रवाल, सावित्री शर्मा, वंदना चोखड़ा, सीमा स्वर्णकार, टिंकल आसनानी, पूजा आसानी, शारदा आचार्य, लक्ष्मी व्यास, शांता शर्मा, मधु शर्मा, रोमा लखानी, एकता गहलोत, कविता भारती अग्रवाल, खुशबू शुक्ला, छाया, मधु विजयवर्गीय, मीणा विनायक, मोहिनी तीर्थानी, कविता गिरी, पद्मा सोनी, रितु सोनी, ज्योति गिरी, रितु आसानी, संजू साहू, मंजू रत्नी, गीता, भावना, नंदुबाई, सरोज दादीज, पुष्पा गारू, प्रेरणा आर्य, उज्ज्वला माली, लक्ष्मी कंवर, गंगा प्रजापत, रेणु शर्मा, नैना व्यास, निशा जैन, प्रेम माली आदि सैकड़ों महिलाएं तिरंगा यात्रा में तिरंगा चुन्नी, तिरंगा पोशाक पहनकर सम्मिलित हुई। जैन राजनीतिक चेतना मंच के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश चंद चेलावत ने भिलवाड़ा निवासी पूर्व भाजपा जिला महामंत्री कल्पेश चौधरी को जैन राजनीतिक चेतना मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर नियुक्ति की है। इस नियुक्ति से जैन समाज में हर्ष की लहर है। युवाओं को आगे बढ़ने का सुनहरा अवसर जैन राजनीतिक चेतना मंच के द्वारा प्रदान किया जाएगा। अखिल भारतीय माहेश्वरी सेवा सदन हरिद्वार में 142 कमरे वाले भवन में उच्च स्तरीय सुधार हेतु अखिल भारतीय माहेश्वरी सेवा सदन के अध्यक्ष राम कुमार बुत्रा, पूर्व कोषाध्यक्ष कमल किशोर चांडक को समाजसेवी बाबूलाल जाजू ने हरिद्वार भवन के कार्यालय में सैनिटरी लाइट, भवन मरम्मत, भवन के बाहर और अंदर के मैदान में पेवर ब्लॉक लगाने सहित डिलक्स रूम की संख्या बढ़ाने सहित अन्य सुझाव दिए। जाजू ने बताया कि भिलवाड़ा से सैकड़ों व्यक्ति हर माह गंगा स्नान के लिए हरिद्वार जाते हैं। बुत्रा ने जाजू सहित वहां मौजूद समाजसेवी लक्ष्मी नारायण डाड, रामपाल दरक, देवकिशन दरक को आश्वस्त किया कि शीघ्र ही सुझाव पर अमल कर बदलाव किए जाएंगे। भिलवाड़ा के काशीपुर स्थित मनसापूर्ण महादेव मंदिर में सतरंगी सहस्त्रधारा अभिषेक किया गया। इसकी जानकारी देते हुए पार्षद पति मुकेश सैन ने बताया कि इस मौके पर 5 विद्वान पंडितों द्वारा 1100 लीटर गंगा जल व 5100 लीटर पवित्र जल से सतरंगी सहस्त्रधारा अभिषेक किया गया। वहीं इस अवसर पर भगवान शिव के भक्तों द्वारा धतूरों से भारत मां का नक्शा बनाकर भव्य श्रृंगार किया गया। राधे कृष्ण मंदिर मनसापूर्ण महादेव के अंदर शस्त्राभिषेक 5 पंडितों द्वारा किया गया है। उसमें सतरंगी शस्त्रधारा द्वारा किया गया है। 1100 लीटर गंगा जल के द्वारा अभिषेक हुआ और 5100 लीटर पानी पवित्र जल था, ठीक है, उसमें से अभिषेक किया गया और हमारे भारत का नक्शा बनाया गया। महादेव जी के भारत का श्रृंगार किया गया है। तो उसमें क्या है, भारत खुशहाली के हिसाब से किया है कि भाई समृद्धि बने रहे, शांति बनाई रहे। मुकेश कुमार सेन, काशीपुरी, भिलवाड़ा। किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव राजस्थान प्रभारी कृष्ण कुमार लखेरा आसीन विधानसभा के दूसरे दिन के दौरे पर क्षेत्र के लोगों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उसके बाद वे आसीन में सवाई भोज देवनारायण भगवान की जन्मस्थली पहुंचकर भगवान देवनारायण के दर्शन किए और ट्रस्ट के चेयरमैन लक्ष्मी नारायण से मुलाकात की। ट्रस्ट के चेयरमैन ने कृष्ण कुमार लखेरा का भव्य स्वागत किया। लखेरा ने कहा कि भगवान देवनारायण के दर्शन करने से ही मात्र जीवन सफल हो जाता है। गुर्जर समाज के लिए गौरवशाली इतिहास रहा है। लखेरा ने पूर्व में मनीष मेवाड़ा के घर पर की मुलाकात। उसके बाद रामलाल गुर्जर पूर्व विधायक के घर पहुंचे। लखेरा के साथ मौजूद सुरेश सुबालका, राजू लाल गाडरी कारोई, हीरालाल राजम, जगदीश ओझा, सुरेश पारिक आदि उपस्थित थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भिलवाड़ा द्वारा जीनियस नर्सिंग कॉलेज में 4 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। विभाग संयोजक विक्रम सिंह कानावत ने बताया कि जीएनएम प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षा हुए 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं और अन्य सभी नर्सिंग विद्यार्थियों के परिणाम आ चुके हैं, परंतु इस कॉलेज से संबंध विद्यार्थियों के परिणाम जारी नहीं हुए हैं। तो प्रथम मांग विद्यार्थियों के परिणाम को जल्द से जल्द इसी हफ्ते में जारी किया जाए। परिणाम के बाद रीचेकिंग का पोर्टल समय से शुरू हो, इसकी समस्त जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की रहेगी। MLV
विधि छात्र संघ उपाध्यक्ष गौरव शाह ने बताया कि विद्यार्थियों से फीस लेने के बाद उनको जमा राशि से कम राशि की रसीद दी जाती है एवं पक्की रसीद भी नहीं दी जाती। अतः तृतीय मांग यही रही कि सभी विद्यार्थियों को उनकी पूरी फीस की पक्की रसीद समय से दे दी जाए। भीलवाड़ा महानगर मंत्री माया पुरबिया ने बताया कि कॉलेज के पोर्टल से जितने भी छात्रवृत्ति समस्याएं हैं उन्हें तत्काल ठीक किया जाए। श्री अखिल रावणा राजपूत सेवा संस्थान राजस्थान महिला प्रदेश महामंत्री निशा कंवर गौड़ ने बताया कि संस्थान प्रदेश अध्यक्ष रणजीत सिंह सोडाना ने विधान में वर्णित शक्तियों का प्रयोग कर अपनी कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए भीलवाड़ा से राजेंद्र सिंह शेखावत को प्रदेश उपाध्यक्ष, सुरेंद्र सिंह पवार को प्रदेश प्रभारी उदयपुर संभाग, एडवोकेट पीरू सिंह गौड़ को प्रदेश प्रवक्ता उदयपुर संभाग, जैसलमेर से माधो सिंह लानेला को प्रदेश सचिव, कंवरराज सिंह डेलासर को प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, कोटा से जय सिंह राठौड़ को प्रदेश प्रभारी कोटा संभाग नियुक्त किया। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। यदि यह आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।